Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10. And my dear students, today I am going to discuss tissue culture and cloning. So let's move to the board. So students, tissue culture and cloning. This might be asked in short questions. इसमें से MCQs भी बन सकते हैं और ख़ास तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से इम्पोर्टेंट है. So tissue culture and cloning. It is the latest method of vegetative propagation in which identical offsprings are produced from a single parent using its vegetative parts. So dear students, basically जो क्लोनिंग है इट इज़ द लेटेस्ट मेथड. जितने भी मेथड्स हमने पढ़े आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, या उससे पहले हमने जितने भी इसके हवाले से डिफरेंट टाइप्स की बात की, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने बात की थी. दैट इज़ बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स बाय यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स. तो वेजिटेटिव पार्ट्स से अगर अगली नस्ल बन जाए प्लांट्स की तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. उसमें हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी डिस्कस किया था और उसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी डिस्कस किया था. लेकिन यहाँ पर एक नई एक लेटेस्ट मेथडोलॉजी आई है दैट इज़ कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग. तो प्लांट्स के अंदर जो क्लोनिंग का जो प्रोसेस है, हम तो सिर्फ सुना करते थे कि पहले माइट भी सम स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स में हो कि सिर्फ एनिमल्स के अंदर क्लोनिंग हो सकती है. सो नो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर भी क्लोनिंग हो सकती है. सो इट इज़ द लेटेस्ट मेथड of vegetative propagation in which identical offsprings are made or produced from the single parent by using its vegetative parts. यानी कि किसी भी पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी उसकी स्टेम या उसकी रूट्स या उसकी लीव्स को इस्तेमाल करके और उससे नया प्लांट बनवाया जाता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड. और ये आइडेंटिकल क्यों होती हैं? इससे पहले हमने जितनी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ी हैं, लाइक बाइनरी फिशन, लाइक पार्थेनोजेनेसिस, लाइक बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन और मल्टीपल फिशन और फ्रेगमेंटेशन, जितने भी टाइप्स हमने पढ़ी, सब के अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग बन रहे थे वो सब के सब आइडेंटिकल थे. और इसके पीछे डियर स्टूडेंट्स रीज़न क्या है? रीज़न मैंने आपसे शेयर की थी, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस. इसमें सिर्फ माइटोसिस होती है एक्सेप्ट फॉर द प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती है बिकॉज दे लैक द न्यूक्लियस. सो जहाँ पे भी माइटोसिस होती है, माइटोसिस आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 5 द सेल साइकिल. वहाँ पर आपने इसको डिस्कस किया था कि ये बेसिकली जो प्रोसेस है माइटोसिस का, यानी कि सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है एज इट इज़ इन द पेरेंट सेल्स. और इसी वजह से उनके अंदर जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एज इट इज़ पेरेंट्स वाले आएंगे. उनकी शक्ल भी पेरेंट्स जैसी, उनके करेक्टरिस्टिक्स भी, उनके तमाम के तमाम ट्रेट्स होंगे वो पेरेंट्स जैसे होंगे. सो दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पर कहते हैं कि दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. जितनी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. और इसमें हमने ये भी बात की थी कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. आपको याद होगा इस चैप्टर के शुरू में जब मैंने
सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर किया था, उसमें हमने कंपैरिजन को स्टडी किया था, तो तब मैंने आपसे ये बात की थी, वहाँ पर एक पॉइंट को डिस्कस किया था डिटेल के साथ कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज यूजुअली इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल पेरेंट, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। इट इज द लेटेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच द आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर मेड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट बाय यूजिंग इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स। और डियर स्टूडेंट्स, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देता चलता हूँ, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपगेशन। Micro means small and propagation means production of the next offsprings. So this method means कि जो हम मेथड को स्टडी करें means cloning और टिश्यू कल्चर is called micropropagation. Since it uses small part of a parent cell of a parent. सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें माइक्रो प्रोपगेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जो पेरेंट प्लांट ले रहे हैं उसका वेजिटेटिव पार्ट, उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा, स्मॉल पीस ले रहे हैं और उस स्मॉल पीस से ग्रो करवाएंगे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। सो क्लोनिंग को अचीव करने के लिए प्लांट्स के अंदर टिश्यू कल्चर methodology or method is used to obtain the cloning or clone tissue culture method is used for the process of cloning. और डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में किया जाता है, a small piece which is a vegetative from a vegetative piece, a small piece is excised, means it is cutted from the parent plant and dear students, next it is put into a suitable nutrient medium after that after some time the cells or the tissue which has been excised from the parent plant, it starts mitosis, उसमें mitosis start हो जाती है and it forms a mass of cells, एक mass of cell बन जाता है which is called as
callus, which is called as callus. Now, dear students, this callus is, or these calluses are transferred into another medium. एक और मीडियम उसको शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है उस कैलस को। और कैलस क्या है? जब हमने पेरेंट प्लांट से एक छोटा सा जब हमने पेरेंट प्लांट से एक छोटा सा पीस एक्सरसाइज किया, तो वो उसको जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर सूटेबल अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखेंगे, तो वो स्टार्ट कर देगा माइटोसिस। और माइटोसिस से सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और एक जैसे सेल्स क्या कहलाते हैं? अ टिश्यू। सो इट फॉर्म्स a tissue which is called as callus, and this callus is again transferred into another medium that contains hormones. Yes, dear students, यहाँ पर हॉर्मोन्स जो हैं वो उसके अंदर डाले जाएंगे, और ये हॉर्मोन्स कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ईथीन और एब्सिसिक एसिड। So these are the hormones which are required for the plant growth, and these hormones are responsible for the production of roots, stems and leaves. तो जब उस कैलस को इस मीडियम में डाला जाएगा जिसके अंदर हार्मोन्स होंगे, फॉर एग्जांपल इनमें हर एक हार्मोन का अपना अपना फंक्शन है। इसमें कुछ ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, कुछ ग्रोथ जो हैं वो उसको रिटार्ड कर देते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स की, नॉट होल प्लांट। तो मुख्तलिफ इनका एक्शन है। दैट कम्स इन द हार्मोन्स। देन दीज कैलसेस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग stem, leaves and roots. And they form small plants. छोटे छोटे प्लांट्स बना देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो उनसे छोटे छोटे प्लांट्स होंगे उस मीडियम के अंदर जहाँ पर हार्मोन्स में उसको शिफ्ट किया गया था, एक छोटे से पीस को, वो कैलस बना। कैलस के बाद उसको जब हार्मोन्स पे शिफ्ट किया तो उसमें स्टेम बनना शुरू होगी, रूट्स बनना शुरू होंगी, लीव्स बनना शुरू होके वो छोटे छोटे प्लांटेट्स बन जाएंगे। अब उन छोटे प्लांट्स को फिर शिफ्ट किया जाएगा या तो पॉट्स के अंदर या फिर फील्ड्स के अंदर। देन दीज प्लांट्स are shifted and sown into the pots, यानी उनको गमलों में या लगा दिया जाएगा, या फिर और द फील्ड्स, या फिर उनको खेतों के अंदर सो कर दिया जाएगा। और आफ्टर दैट फिर उनके अंदर जो नॉर्मल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आगे जो अडल्ट प्लांट बनेंगे दैट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। जिस प्लांट से हमने उसको एक्सरसाइज करवाया था, जिस छोटे से हिस्से को वहाँ से रिमूव किया था, तो डियर स्टूडेंट्स वो हिस्सा जो है वो स्टार्ट कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, दैट इज़ के जो नॉर्मली हमने कटिंग्स की बात की थी, कटिंग्स या ग्राफ्टिंग्स हमने बात की थी, तो उसमें मेरिस्टेम होना ज़रूरी था। जो पेरेंट प्लांट है उसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होना ज़रूरी था, जहाँ से आप वो कटिंग्स को ग्रो करवा रहे थे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो मेरिस्टेम का होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी हिस्से से
वो छोटा सा पीस ले सकते हैं और उसको फिर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर उसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो पहला न्यूट्रिएंट मीडियम था, ये वाला सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, इट कंटेन्स, इसके अंदर मौजूद होता है वाटर प्लस मिनरल्स, जो इसेंशियल मिनरल्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि प्लांट्स को कौन कौन से मिनरल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से हमने प्रीवियस ग्रेड के अंदर पढ़ा था। तो उनकी हमें कंसंट्रेशन भी पता है कि कौन से प्लांट को कितनी और कब कब चाहिए। वो मिनरल्स ऐड किए जाएंगे, वाटर ऐड किया जाएगा, प्लस शुगर्स ऐड की जाएंगी, शुगर्स एंड सम विटामिन्स, प्लस सनलाइट, जो कि उसको थोड़ा सा हीट इफेक्ट देगी, बिकॉज प्लांट्स के अंदर जो बेस्ट ग्रोइंग टेम्परेचर होता है दैट इज बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर जब उसको सनलाइट की मदद से देते तो वो सूटेबली, क्योंकि नेक्स्ट जब हम उनको ट्रांसफ़र करने वाले हैं दूसरे हार्मोन वाले मीडियम के ऊपर, तो उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, उनमें से लीव्स निकलेंगे, स्टेम निकलेगी, तो लाइट्स के ज़रिए वो अब फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा और उस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में फिर वो अपनी ग्रोथ को खुद कंटिन्यू करेगा और एक नया प्लांट इमर्ज बन के सामने आएगा। दैट विल बी 100% एंड completely identical to the parent plant from which the small fragment or small piece has been taken. So dear students, remember this thing that tissue culture and cloning, it is the latest technology for vegetative propagation। और होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।